हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर जो पेपर कोड आप लोगों का 107 यानी असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, आप लोगों का आज एग्जाम कंप्लीट हो चुका है 17 जुलाई को। तो हम लोग आज की इस वीडियो में आंसर की इसका देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बन रहे हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक करके। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोग मेरी क्लास देख के गए होंगे एक मैराथन वाली, और मैंने कई पार्ट में जो एक क्लास ली थी, अगर आप लोग वो सारा क्लास देख के गए होंगे तो आप लोगों का पेपर मैं जानता हूँ अच्छा हुआ होगा। काफ़ी क्वेश्चन जो है मैंने जो भी पढ़ा था उससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, और मैं अभी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, ये पहले क्वेश्चन ही जो पूछा गया ये मैं आप लोगों को क्लास में कराया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो मैंने बताया था कि आपका माध्य, माध्यिका और आपका जो बहुलक है। तो देख सकते हैं इसमें से आपका कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मध्यमान यहाँ पे दिया है। मैंने बताया था कि मध्यमान को आपका समांतर माध्य भी कहा जाता है, औसत भी कहा जाता है, और सब बताया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। ये मैंने क्लास में कराया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि विचलनशीलता का माप है। ये भी मैंने आप लोगों को क्लास में कराया था, और कल शाम को वीडियो 8-9 बजे करीब अपलोड किया था, उसमें भी मैं कराया था। ठीक है, और तो बताइए विचलनशीलता की जो माप क्या है। तो विचलनशीलता का आपका माप है प्रामाणिक विचलन। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का जो सर्वोत्तम माप है। ये भी क्वेश्चन नंबर जो 3 पूछा गया ये भी मैंने कराया था। तो बताइए केंद्रीय प्रवृत्ति का जो आपका सर्वोत्तम माप क्या है। तो मध्यमान है, मैंने बताया था क्लास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, चौथा नंबर, कि आंकड़ों के एक समूह में मध्यमान 35 है। यदि 5 अंक सभी प्राप्तांकों से हटा दिया जाए तो समूह का जो है नया मध्यमान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन का जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 35 में से 5 घटा दीजिए, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा जो है 30 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है कि मध्यमान का सूत्र है। ये भी मैंने कराया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। m बराबर सिग्मा fx/n। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था 5 नंबर भी, और 6 नंबर देख लेते हैं। ये भी मैंने कराया था विचलनशीलता की सर्वोत्तम माप। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो जाके चैनल पे देख सकते हैं, और जो भी छात्र क्लास लिए होंगे उनको पता होगा। तो विचलनशीलता का सर्वोत्तम माप क्या है। तो विचलनशीलता का जो आपका सर्वोत्तम माप आपका प्रामाणिक विचलन है, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उद्घोषणा हुई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उद्घोषणा आप लोगों की कब हुई थी। तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा आपका 1968 में की गई थी, यानी जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार कराया गया है। और आगे देख लेते हैं कि मापन के स्तर। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मापन के स्तर कितने हैं। तो मापन के स्तर आपके 4 हैं। ठीक है, नामित, क्रमित, आंतरिक और अनुपातिक, 4 स्तर हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये भी मैंने कराया था। मापन का जो प्रथम स्तर है, तो मापन का प्रथम स्तर आपका नामित मापन हो जाएगा। मैंने क्रम से बताया था आप लोगों को क्लास, अगर जो भी छात्र देखे होंगे उनको पता होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर कि सर्वोत्तम मापन के स्तर है। तो सर्वोत्तम जो मापन का स्तर कौन है। तो सर्वोत्तम मापन का जो आपका स्तर है आपका आंतरिक स्तर, अनुपातिक स्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 10 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में सन्निहित है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में सन्निहित है आपका शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं, व्यवहार परिवर्तन, यानी उपरोक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने सुबह कराया था। ठीक है, सुबह जो एक वीडियो अपलोड हुई थी उसमें एक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 12, एक अच्छे मापन की उपकरण की विशेषता है। तो एक अच्छे मापन की उपकरण की विशेषता, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था। विश्वसनीयता, वैधता, मानक, यानी उपरोक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है, जो नीचे दिए गए आंकड़े का जो है प्रामाणिक विचलन है। तो इसको आप लोग अगर निकालेंगे तो प्रामाणिक विचलन आपका 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर की बात की जाए, दिया है कि आंकड़ों को एक समूह का प्रामाणिक विचलन 12 है। यदि समूह के प्रत्येक प्राप्तांकों में अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो समूह का नवीन प्रामाणिक विचलन क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका मैं बता दूँ कि प्रामाणिक विचलन अगर निकाला जाता है उसमें अगर आप लोगों को घटाया जाए या बढ़ाया जाए, यानी जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो उसका पहले वाला ही प्रामाणिक विचलन आपका रह जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही आप लोगों का सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि आंकड़ों का लेखा चित्रीय निरूपण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिस्टोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 हम लोग देख लेते हैं कि योग निर्धारण
मापनिक के जो है प्रतिपादक हैं। तो योग निर्धारित मापनक के जो है प्रतिपादक आपका जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिकर्ट। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 देख लेते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रश्न के प्रकार हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपका परीक्षण प्रश्न के प्रकार आपके बहुविकल्पी, सत्य असत्य, मिलान प्रकार, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था 15 का भी, और यहाँ पे जो आपका 17 का भी कराया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि निबंधात्मक प्रश्नों के जो प्रकार हैं, तो निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार आपका वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का 18 का जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं 19 की बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं। तो ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक, ये दोनों है, और ये आपका क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, यानी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक हैं। तो व्यक्तित्व मापन के स्याही, रोस्सा स्याही धब्बा मैंने बताया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं रोस्सा, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, DTU गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो भी छात्र अभी तक असाइनमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट उनका नहीं हुआ है, तो आप लोगों को कंप्लीट असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दिया जाएगा। आप लोगों को मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे 62 89 20 39, ठीक है, 39 42। इसको नोट कर लीजिए। जिन भी छात्रों को चाहिए आप लोग यहाँ पे जो है इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग बात कर सकते हैं। और आप लोगों को देख सकते हैं पेपर कोड 106 का आप लोगों का असाइनमेंट प्रोजेक्ट दिया जाएगा। पेपर कोड आप लोगों का 107 का असाइनमेंट प्रोजेक्ट दिया जाएगा। और पेपर कोड आपका 108 में 4 पार्ट है, ABCD। आपका बी में लेसन प्लान है, सूक्ष्म और बृहद, वो भी आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का मांगे आपका सबको मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को कंप्लीट असाइनमेंट दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को 109 आएगा, 109 का भी आप लोगों को असाइनमेंट प्रोजेक्ट दिया जाएगा। तो जो भी छात्र चाहते हैं तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग बात करके यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आंसर की देख लेते हैं। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरमन रोस्ता। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 21 कि रुचि मापन की प्रविधि है। तो रुचि मापन की प्रविधि आपका क्या है? अवलोकन, साक्षात्कार, रुचि सूची, यानी उपरोक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, तो बुद्धि के जो है आपके समूह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थार्नडाइक, थर्स्टन, स्पीयरमैन, फिलिप वर्नर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्स्टन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 23 कि बुद्धि के प्रज्ञा की संरचना के सिद्धांत के जो प्रतिपादक कौन है? फिलिप वर्नर, जेपी गिलफोर्ड, थर्स्टन, टर्मन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जेपी गिलफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बात की जाए कि 24 बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत के जो आपके प्रतिपादक हैं, ऑप्शन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलिप वर्नर, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही होगा। अगला है कि सृजनात्मक के घटक हैं। 25 क्वेश्चन नंबर है आपका प्रवाहता, विविधता, मौलिकता, यानी उपरोक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण है, तो आपकी समाजमिति और मनोनाटक, यानी ए और बी दोनों आप लोगों का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन कराया गया था। और 27 नंबर की बात की जाए, ये भी कराया था मैंने। ये आपको बताया था कि माध्यिका कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले आप लोगों को आरोही क्रम में लिखा जाता है, फिर उसके बाद जैसे ये आरोही क्रम में देख सकते हैं कि पहले से ही लिखा हुआ है, तो इधर से इसको काट दीजिए, दोनों बराबर कर दीजिए, इधर से भी, फिर इसको 5 को काटिए, फिर 11 को कर दीजिए, फिर यहाँ पे 7 9 बचा, 9 7 16 जोड़ दीजिए, 16 में आप 2 से भाग दीजिए, इसकी जो माध्यिका कितनी निकल कर गई? 8 आ गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था, बहुलक का सूत्र बताया था मैंने। ठीक है, आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। इसका जो सूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 28 का जो है आपका एक सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 29 नंबर कि प्राप्तांक का मध्यमान है। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था, सिर्फ आप लोगों का आंकड़ा वहाँ पे चेंज था। यहाँ पे दूसरा जो आंकड़ा दिया गया है प्राप्तांक, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको औसत निकालना है, यानी मध्यमान निकालना है। तो इसको सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 3 15। 15 में कितनी संख्या? 5 है, तो 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो मध्यमान यानी औसत निकल कर 3 आ गया, इसलिए आपका 29 का जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 30 देख लेते हैं। प्राप्तांक इतना का बहुलक, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो सबसे अधिक बार आया वही आपका बहुलक है। तो 2 देख सकते हैं ज़्यादा बार आया, और कोई भी संख्या 2
या 2 से अधिक बार नहीं आई, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर की बात की जाए तो 31 नंबर आपका दिया है यहाँ पे इंग्लिश के अनुसार आपका मानदंड संदर्भित परीक्षण होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अर्थ पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। अनुदेशात्मक उद्देश्य। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 32 दिया है कि मानक संदर्भित परीक्षण आधारित होता है। तो मानक संदर्भित आपका परीक्षण आधारित होता है, तो ये आपका आयु मानक पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा 32 का। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 33 नंबर। 33 नंबर दिया कि प्रयुक्त सांख्यिकी का विषय क्षेत्र है। तो प्रयुक्त सांख्यिकी का विषय का क्षेत्र जो आपका वर्णनात्मक सांख्यिकी, अनुमानात्मक सांख्यिकी, ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 34 नंबर कि उपलब्धि परीक्षण संरचना के जो घटक हैं, तो उपलब्धि परीक्षण संरचना का घटक जो है आपका परीक्षण की योजना, पदों की संरचना, पदों का चयन तथा मूल्यांकन, यानी उपरोक्त आपका सभी सही हो जाएगा 34 का डी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 दिया कि परीक्षा सुधार का क्षेत्र है। तो परीक्षा सुधार का क्षेत्र आपका क्या है? लिखित परीक्षा में सुधार, मौखिक परीक्षा में सुधार, प्रयोगात्मक परीक्षा में सुधार, यानी उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन बात किया कि परम शून्य का गुण स्तर के मापन में मापा जाता है। तो परम शून्य का गुण किस स्तर में मापन में मापा जाता है? तो ये आपका मापा जाता है अनुपातिक माप स्तर में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि जो आपका TAT किस घटना पर आधारित, इसका दिया स्थानांतरण, पहचान, प्रक्षेपण, अवलोकन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रक्षेपण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 नंबर दिया है कि टोरेंस के सृजनात्मक चिंतन की परीक्षण श्रृंखला में कुल कितने भाग हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर दिया है कि सुपर के अनुसार रुचियों के कितने प्रकार हैं? तो सुपर के अनुसार आपका रुचियों के जो प्रकार हैं 2, 3, 4, 5, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 39 का सी, यानी 4 प्रकार है सुपर ने बताया रुचियों के प्रकार। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस सीमा तक, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। और ये आप लोगों का ये TAT CAT वाला तो कराया ही गया था, और यहाँ पे देख लेते हैं 40 का ये कराया गया था, कई बार मैंने इसको कराया था। जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया, तो क्या कहलाता है? वैधता कहलाता है। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हुआ। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप लोगों को जो पढ़ाया गया था वही आया था या नहीं आया था, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से 40 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने जो है सही किए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों का पेपर कोड 109 है, इसमें आपके 2 पार्ट हैं, ए और बी। इसके कुछ जो है मॉडल पेपर अपलोड है, जाके चैनल पर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड है, वो भी जाके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग जाके वीडियो को देखिए। और आप लोगों का इसके बाद क्लास भी कराया जाएगा, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।